नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 4 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पर होल्ड कर रहा है, निफ्टी कहाँ पर मूवमेंट दे रहा है, क्या उसमें अब आगे लेवल बन सकता है, क्या कल प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो किस लेवल से आएगा, ये सब समझेंगे। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर 870, नोट कर लीजिए, 8709652195 पर बस हाय या हेलो कुछ भी लिख के भेज दीजिए, ऑटोमेटिक आपको लिंक चला जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं, एफ आई और डी आई का। आज का ये आंकड़ा है और डेटा है, और वो डेटा हमें क्या दिखा रहा है, डेटा क्या बता रहा है, डेटा ये बता रहा है कि भाई साहब एफ आई ने कैश में खरीदा है। कल डीआई ने खरीदा था कैश में भरपूर, इतना ही लगभग, इतना ही रकम था कल डीआई ने खरीदा था, डीआई ने। आज एफआई ने खरीदा है 3,664 करोड़, और उसके जगह पे डीआई ने कैश में बेचा है 250 करोड़ का। तो बिकवाली का आंकड़ा ज्यादा है नहीं, कैश में खरीदारी भर भर के कर रहा है, और वो भी लार्ज कैप में कर रहा है। आपने देखा होगा इंडेक्स बढ़ा है, तो इंडेक्स तभी बढ़ता है जब लार्ज कैप में मूवमेंट होता है, लार्ज कैप ये लोग खरीद रहा है, ठीक है। ये अभी समझ में आ रहा है। अभी हम लोग वापस से डेटा पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और ऑप्शन डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन आज का लो है 52,216। आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 52,700 और 52,800 इसका मेन ब्रेकर एरिया है, एकदम ब्रेक कर देगा वहां पे। और तेजी जाना है तो 52,500 के ऊपर निकलेगा, तो आपको पहला तेजी इस एरिया के ऊपर मिलेगा 700 से 800 के लिए, और वहां जाके ये रुक जाएगा। वही हुआ, आज का हाई देखिए तो 52,780 का है ना। तो बिल्कुल उसी जगह पर से ये चला गया। अब नीचे की तरफ के जो बात है, ये एरिया मैंने कहा था, यहाँ वाला ये बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस बॉक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर गिरावट आएगा तो इस बॉक्स को वापस क्लेम करेगा, अदर क्योंकि अब यही इसका सपोर्ट है। तो आज का लो देखिए 52,216 का लो लगाया, 52,216, तो बेहतरीन मूवमेंट दिखाया, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया को नो डाउट। कल क्या हो सकता है इसके लिए भी हम लोग ये समझेंगे कि पहले हम ऑप्शन डेटा पे आ जाते हैं, ऑप्शन डेटा को समझ लेंगे। मुझे कल संभावना लग रहा है, यहाँ पर पहले हम यहाँ पे पीसीआर देख लें, 1.04 का है, तो थोड़ा सा ओवर बॉट में जाने की कोशिश कर रहा है। विक्स 14.37 का ठीक ठाक है, कोई ऐसे खास नहीं। 52,695 यानी कि 52,700 पे क्लोज कर रहे हैं, और फ्यूचर देखें तो 52,900 के आसपास में है। तो मुझे एक ऐसा संभावना लग रहा है कि ये 53,000 यानी कि 52,900 और 53,000 के रेंज को क्लेम करने के बाद वहां से फॉल करेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। ये एक अभी का सिनेरियो फिलहाल ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्लोजिंग जो किया है ना, ये बिल्कुल अपने हायर जोन के पास में किया है। तो अभी देखिए हम एट द मनी 52,700 पर है, यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि क्लोजिंग 52,695। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 3.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 6.25 लाख है। ये बोल रहा है कि भाई जी यहाँ पे तो कॉल राइटर ज्यादा है, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कब, अगर आप इसके नीचे ही ट्रेड करते रह गए तो ये एरिया फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ज्यादा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ पे 6.25 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा और खींच के लेके आएगा इसको आप 52,900 से 53,000 की तरफ। इस दो एरिया पे खासकर 53,000 का जो मेन हर्डल है, अब 15,40,000 कॉल राइटर, पुट राइटर 8 लाख 8.25 लाख है। तो आप ये क्योंकि 52,900 पे कोई मामला नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख कॉल राइटर और 2 लाख पुट राइटर, यहाँ एकदम मामला फिट है, बराबरी का है। मेन हडल 53,000। अगर दिन के 2:30 बजे के बाद 53,000 को ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट की रैली और आप पकड़ के चल सकते हैं, 53,200 तक क्लेम कर सकता है। अगर ये 2:30 बजे के बाद तोड़ता है 53,000 को, हालांकि इसकी संभावना कुछ भी हो सकता है, कम ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको 53,000 के लेवल से बनेगा। नीचे कहाँ तक, देखिए अब जो है 52,200, ये अब सपोर्ट बन रहा है, बढ़िया सपोर्ट तो 52,000 है, इसमें तो नो डाउट। यहाँ पे लगभग 15 लाख आपका फुट राइटर कॉल राइटर, 7 लाख है, डबल का मुकाबला इधर। लेकिन 52,200 पे भी देखते हैं तो 3 लाख फुट राइटर कॉल राइटर 2 लाख है, तो 52,200 भी आपका अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो 52,000 से लेके 52,200 जो है आपका एक सपोर्ट का एरिया बन चुका है फिलहाल के लिए, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे।
अभी हम 52,700 के पास क्लोज कर रहे हैं, तो उसके पहले जो नजदीकी सपोर्ट है वो है 52,500। यहाँ पे लगभग 15.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 8 लाख है। यानी कि अगर ये ऊपर से नीचे गिरता है तो 52,500 पे एक बार वो रुकेगा। ठीक है, पहला सपोर्ट एरिया अब 52,500 होगा और वहीं से फिर उछाल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमें कल खरीदना है अगर, तो आपको ये एरिया मैंने कल भी इंडिकेट किया था कि इस एरिया के पास रुक जाएगा और वहीं पे आसपास रुका है। तो कोई भी बोल सकता है कि भाई साहब 52,800 के ऊपर निकलने पर ही हम बाय करेंगे, क्योंकि ये एरिया वही है हमारा। हाई देखिए 52,760, आज का है 52,780 का, तो 52,800 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर आप बाय करिए और टारगेट आप 52,900 से लेके मैक्सिमम अभी 53,000। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 53,000, तो एक बार 53,000 पे प्रॉफिट जरूर से जरूर बुक करिए। यहाँ पे जरूर बुकिंग आएगा, एकदम एग्जैक्ट 53,000 पे ही नहीं करना है। उसके पहले भी कर लेंगे तो कोई डॉक्टर डांटेगा नहीं आपको कि क्यों कर लिया, है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, फॉल कर सकता है यहाँ से। अगर ये यहाँ पर आधा पौन घंटा इसके ऊपर टिक गया, तब नेक्स्ट टारगेट, और खासकर 2:30 बजे के बाद अगर टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 53,100 से 53,200 तक फौरी तौर पे देखने को मिलेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स के ऊपर। ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है बिकवाली का, प्रॉफिट बुकिंग का, किसके नीचे आएगा। पहला सपोर्ट ही 52,500, ये वाला एरिया अब बन गया, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको मन करे कि नहीं मुझे बेचना ही बेचना है तो जरूर बेचिए। 52,600 के नीचे, इसके नीचे आएगा तो एक बार फौरी तौर पर माने फास्ट तरीके से सेलिंग बनेगा। और टारगेट यहाँ पर से आपको 52,500, ये पहला सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर हो सकता है एक बार आपको ये पॉज ले ले, ठीक है, पॉज ले ले, इस रुक जाए। रुकने के बाद अगर ये उछाल मारता है और इस तरह से दोबारा तोड़ता है तो फिर ये फॉल कर जाएगा फिर से। और ये 52,400 से लेके 52,300, और जो आपको डेटा में भी दिखा था 52,200, ये आपका फिर सपोर्ट का काम करेगा, ये ऊपर वाला रेंज। यहाँ पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 52,600 के स्ट्राइक प्राइस कर लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब देखिए, अगर ये गैप अप हो जाता है इनके, मान लीजिए अगर ये गैप अप खोल गया, ऊपर खुल गया, ठीक है, ऊपर खुलता है मान लीजिए, और ऊपर यहाँ से 100-150 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, 53,000 का इंडेक्स है, 100-150 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, हमें चाहिए 400-500 पॉइंट। अगर इस तरह से होता है तो ये 53,200 के पास में खोलेगा, 53,300 पर खोलेगा, हालांकि 53,100 पे भी खोल सकता है। इस तीन एरिया में से कहीं पे भी खुलेगा तो आपको प्रॉपर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ नजर आएगा। सेल करेंगे जितना ऊपर से बेचेंगे ना तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। टारगेट नीचे की साइड में 53,000 से लेके 52,800 तक, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग है। खराब हो गया तो 52,700 से लेके फिर 52,600 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 53,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन में अगर ये नीचे खुल जाता है तो मैं तो चाहूंगा नीचे खुले तब धीरे ऊपर जाए तो अच्छा लगेगा। 52,500 अगर ये 200 पे खुल जाए, बहुत बढ़िया जोन है, यहाँ पे बाय करें। 52,000 पे खुल जाए तो और अच्छी बात है, बाय कर सकते हैं। 52,200 से 52,000 के रेंज में कहीं पे भी खुल जाए बाय करेंगे। टारगेट 52,300 से लेके 52,600 तक का लेवल आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। और चूंकि बैंक निफ्टी एक दायरे से बाहर निकला और ये दायरा लगभग देखिए 700 और 500 पॉइंट था, तो लगभग लगभग काम उतना का फिनिश ये कर चुका है। अब नेक्स्ट हमें कल के हाई के ऊपर डिसाइड करना होगा कि ये सस्टेन कर रहा है या नहीं, ग्लोबल क्या सिचुएशन चल रहा है वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। निफ्टी की तरफ देखें जरा, निफ्टी ने भी अच्छी तेजी दिखाई, बहुत बढ़िया तेजी, लेकिन निफ्टी अब अपने 24,350 का जो हर्डल था उसको ब्रेक कर गया। अब जो हर्डल है वो है 24,500 और 550 का हर्डल। तो ये ध्यान रखना है कि 24,500 और 550, वहां से हम 100 पॉइंट नीचे हैं अभी फिलहाल। अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट कर जाता है ऊपर की तरफ में, ठीक है, ये वाला जो हर्डल एरिया है 24,500, अगर इसके ऊपर निकलने में निफ्टी कामयाब होता है, 24,500 के ऊपर निकलेगा तो हम जरूर एक बार बाय करेंगे
और टारगेट इस कंडीशन से 24,550, और 24,550 के ऊपर अगर टिक जाए तो फिर टारगेट 24,600 और 24,650 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिए अभी अब इसका ऊपर की तरफ में 24,700 के आसपास आते आते आपको हर्डल मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि 24,700 और 24,800 जो है पहले भी इसका रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी आपको हम चार्ट छोटा करते हैं और यहाँ पे आते हैं 24,800 वाला। आप देख रहे हैं इस एरिया पर, यहाँ पर देखिए कितना बार, एक दो, उसके आगे बढ़ा लीजिए तीन, उसके बाद ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है 24,750 से लेके 800, ये 24,700 से 800 का जो रेंज है वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ये तो हुआ हमारा बाय साइड का लेवल। ऊपर जैसे ही चढ़ेंगे 700 के आसपास बिक वाली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आ सकता है। नीचे की तरफ की सेलिंग की तरफ की अगर हम बात करें तो भाई हमें 24,400 के नीचे छोटी बिक वाली देखने को मिलेगा। 24,000, देखिए अब पहला सपोर्ट 24,350 बनेगा, ये तोड़ेगा तब नीचे आएगा, क्योंकि इसको कई बार ये नहीं तोड़ रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा 24,400 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट जो है इस कंडीशन से 24,350 जो कि रेजिस्टेंस था, वहां पर वो पहले आने की कोशिश करेगा, जो कि अब सपोर्ट बनेगा। और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर टारगेट होगा 24,300 और 24,250। हालांकि 24,200 और 250 जो है अब इसका तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये एरिया तगड़ा सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे आप, तो पुट ऑप्शन आप 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन या 350 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका भी अगर हम लोग ऑप्शन डेटा थोड़ा समझने की कोशिश करें क्या बता रहा है ऑप्शन डेटा, तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक बार कल 24,550 535 के आसपास जाने का संभावना दिखा सकता है। अभी पीसीआर हमारा ओवर बाउट है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम 24,450 पर एट द मनी है, तो सबसे पहले हम नीचे समझ लें। नीचे 24,300 वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 70 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 30 लाख, तो ये तो डबल है। तो 24,300 नहीं टूटना चाहिए। हालांकि 350 पे भी आपका सपोर्ट बनेगा, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 24,300 है। और मैंने आपको ये रेंज बताया कि 24,200 250 पे मिले तो एकदम बाय करना ही चाहिए। तो अब तो ये 300 पे भी सपोर्ट बना रहा है, यानी 24,200 से 300 भी आपका सपोर्ट का एरिया बन गया। इसको क्लेम वो नहीं करे, इंट्राडे में अगर करता है वहां पे तो तुरंत उछल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ऊपर की तरफ तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ने जाएंगे रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी वीकली इसका नजदीक आ रहा है निफ्टी का, क्योंकि 5 तारीख को इसका एक्सपायरी, कल 4 तारीख हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का भी मामला बन सकता है। ऊपर की तरफ में सबसे पहला हर्डल आप देखिए 24,500 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 85 लाख का, और यहाँ पर अगर पुट में देखते हैं तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। टिकता है, ऐसे नहीं कि खाली टच करके आ जाए, वो नहीं चलेगा, वहां पे रुकना होगा। 24,500 के बाद आधा घंटा भी अगर रुक गया ना, आधा पौन घंटा भी, तब ये आपको 24,600 तक का लेवल दिखा देगा। और 24,600 पे 60 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर 6 लाख है, इसको नहीं तोड़ेगा, यहाँ से गिरावट आ सकता है, ऐसी संभावना है। आगे चलते हैं, इसका भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन समझें। अगर ये गैप अप हो जाए, इन केस मान लीजिए ऊपर की तरफ में खुल जाए और 150 200 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है, तो जाहिर सी बात है 650 से लेके 24,600 पर खुलेगा, इसके बीच में कहीं भी खुल सकता है। तो हम यहाँ पे गैप अप में इस एरिया पे सेल ही करेंगे, और टारगेट आपको 24,550 से लेके फिर 24,450 जो कि इसका क्लोजिंग है वहां तक, और खराब हुआ तो 24,400 से लेके 24,350 तक का लेवल। तब इसके नीचे फिर 350 के नीचे फिर तब नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस एरिया को कई बार इसने रेजिस्टेंस बनाया, तो अब ऊपर से आएगा तो उतना ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,550 का या 500 का भी लेके चल सकते हैं, 600 का भी लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं। गैप अप की जगह पे अगर आप गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाता है तो नीचे खुल जाए 24,200 से लेके 24,300 के रेंज में, जो कि अभी भी डेटा पे आपने देखा ये एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस रेंज में कहीं पे भी खुले तो जरूर हमें बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट आपका 24,350 से फिर 24,550 तक के टारगेट, या 500 का भी टारगेट आप समझ सकते हैं, यहाँ तक मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है बुधवार के लिए, 4 दिसंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके टेडी मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए आप बस मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर सिर्फ एक हाई लिख के मैसेज भेजें, हाय हेलो हाउ आर यू कुछ भी लिखे,
आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।